अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए अपने डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और आपने उसको जस्ट इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करके आपने इंस्टॉलेशन पर आ जाना है। इंस्टॉलेशन करते हुए वो आपसे पॉपअप में येस नो पूछेगा, जिसको आपने येस करना होगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंप्लीशन पर आपने इसको फिनिश करना है और आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन आ गया होगा क्लाउड पॉइंट ऑफ सेल के नाम से, उसको आपने क्लिक करके सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करते हुए आपके पास सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से लाइसेंस की मांगेगा, जिसको आपने यस करके तो लाइसेंस की अपनी ऑन कर लेनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉन्फ़िगरेशन में आना है। कॉन्फ़िगरेशन में आकर आपने जो आपको लिंक प्रोवाइड किया गया होगा उस लिंक पर से आपने जो है वो फॉर एग्जांपल जो भी आपके सॉफ्टवेयर का लिंक है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेटिंग के सेक्शन में जाना है और यहाँ पर एपीआई की के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने एक्शन में आके क्रिएट एपीआई करना है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक रेफरेंस डाल दे, कुछ भी डाल सकते हैं और इसको आपने रीड राइट मोड में कर देना है और यहाँ पर आपने वेयर हाउस सेलेक्ट करना है। ये वेयर हाउस वही वाला वेयर हाउस होगा जिसका यूज़र बेसिकली आपके ऑफलाइन में लॉगिन कर पाएगा, आपका ऑनर अकाउंट जो है वो ऑफलाइन में लॉगिन नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ से एपीआई की जनरेट कर लेनी है और यहाँ से आपने ये एपीआई की यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लोकल होस्ट आपने एंटर कर देना है। यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास एक यूज़र इस तरह का ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा हो जो इस वेयर हाउस में एग्जिस्ट करता हो। उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर ऐड यूज़र में आकर ग्रुप से आपने स्टाफ कर लेना है और यहाँ पर आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है और वेयर हाउस आपने वही वाला देना है जो आपने एपीआई की के दौरान लिखा होगा। उसके बाद ये जो यूज़र आप क्रिएट करेंगे ऐड के बटन से क्लिक करके, तो यही यूज़र आपके ऑफलाइन सिस्टम में लॉगिन कर पाएगा। तो उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करना है और ये यूज़र्स का डाटा को सिंक करेगा और सिंक करने के बाद फिर आपके पास सामने स्क्रीन आ जाएगी। जैसे मेरे पास स्क्रीन आ गई है और यहाँ पर मैंने जो वहाँ पर मैंने यूज़र क्रिएट किया था ऑनलाइन सिस्टम में, उसका मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया है और ये सॉफ्टवेयर मेरे पास लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस आ जाएगा और इंटरफेस आने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले अपना डाटा सिंक करना है। प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पर आपने फुल डाटा सिंक एक बार क्लिक करना है। आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पर सिंक हो जाएंगी और उसके बाद आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली दो सिंक की ऑप्शन है, एक है स्मार्ट एंड क्विक सिंक और एक है आपके पास फुल सिंक। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फुल सिंक से मुराद है कि आपके पास जितना भी डाटा आपके ऑनलाइन सिस्टम में प्रोडक्ट्स का और इन्वेंट्री का पड़ा हुआ है वो इस वेयर हाउस में इस ऑफलाइन सिस्टम में सिंक हो जाएगा। जबकि स्मार्ट सिंक में आप एक सर्टेन टाइम, जैसा कि अभी मैंने इसको सिंक किया था, इस सिंक के बाद जो भी वहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल परचेज ऐड करता हूँ या किसी प्रोडक्ट को एडिट करता हूँ तो वो प्रोडक्ट की जो एडिटिंग्स होंगी सिर्फ उतनी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वो 5 to 10 थी, वो सिर्फ स्मार्ट सिंक में सिंक होंगी। लेकिन स्मार्ट सिंक में हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारी सेल जो है वो ऑनलाइन सिस्टम में चली जाएगी, सेल चली जाएगी और वो वाली प्रोडक्ट्स जो अभी सिर्फ चेंज हुई हैं जस्ट वो होंगी, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। फुल सिंक में लेट्स सपोज आपके पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं तो उनको सिंक होते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, जबकि स्मार्ट सिंक उसको क्विकली तौर पर सिंक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सिंक यूज़र है। फॉर एग्जांपल आप यूज़र की कुछ परमिशंस वगैरह चेंज करते हैं या एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं तो आपको सिंक यूज़र के बटन पर क्लिक करके अपने यूज़र्स का डाटा यहाँ पर ऐड ऑन करवाना पड़ेगा। या फॉर एग्जांपल आप अपने बिलर में ब्रांच की डाटा में आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं या आप कोई भी यूज़र का नेम वगैरह अपडेट कर रहे हैं या पासवर्ड इवन आपने अपडेट किया है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंक यूज़र करने की ऑप्शन अवेलेबल है। आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से पासवर्ड चेंज करें और सिंक यूज़र करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ये जो भी आपने ऑनलाइन सिस्टम में रखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट ऑफ स्क्रीन सेल की स्क्रीन पर चले जाना है। उसके लिए यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने रजिस्टर ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं 0 से रजिस्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 मोड अवेलेबल हैं प्रोडक्ट सर्चिंग के। एक तो है सिंपल मोड जिसमें मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और सिस्टम मुझे सजेशन देगा कि ये फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अवेलेबल है, और इस केस में यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाती है और मैं कोई प्रोडक्ट लेट्स सपोज जो भी मेरे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यही मैं प्रोडक्ट एक बार और ऐड कर लेता हूँ या मैं सिस्टम में चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास और किस नाम से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास पेंट के नाम से प्रोडक्ट अवेलेबल है तो यहाँ पर मैं पेंट के लिए पी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोडक्ट सेलेक्ट होकर आ जाती है। दूसरे यहाँ पर मोड है विदाउट
हमें सजेशन मोड होता है, इसमें आपका बारकोड अगर स्कैनिंग आप कर रहे हैं तो आप इस मोड में सिलेक्शन कर सकते हैं और इस मोड में आकर आपने सिंपली अपना जो भी कोड होगा वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल ये मुझे एक कोड जो कि मैंने नीचे से ही देखकर मैं लिख रहा हूँ, तो इसको लिखने के बाद मैं जब एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सिस्टम मुझे सजेशन नहीं दे रहा होगा। इससे क्या होगा कि आपके पास कई बार सेम नेम की या सिमिलर कोड की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसको आप यहाँ पर इस वे में जो है वो स्कैनिंग के थ्रू जो कर सकते हैं। ये अगर आप कोड सीक्वेंस में 1 2 3 लगा रहे हैं तो आप कोड अगर आपको याद है तो आप कोड के थ्रू क्विकली यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एडिंग कर सकते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी तो आप अपने एरो कीज़ के साथ अप डाउन मूव कर सकते हैं। अगर किसी एक एंट्री को यहाँ से आप रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप स्केप का बटन प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी आइटम के ऊपर डिस्काउंट चेंज करना चाहते हैं तो आप उस आइटम की सिलेक्शन के बाद राइट एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो आपके पास डिस्काउंट की ऑप्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 डिस्काउंट कर देता हूँ। और अगर आप इसकी क्वांटिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप उसकी क्वांटिटी अपडेट करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये अगेन सर्च मोड में चला जाएगा। और इस तरह से आप अपनी जिस भी आइटम को जो भी डिस्काउंट आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि अगर मैंने किसी आइटम को रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर माइनस में वो आइटम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि जी अगर ये -5 क्वांटिटी आई है तो मेरे पास -5 यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, और अगर ये फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 आई है तो ये मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जस्ट एंटर का बटन प्रेस करना है और एंटर का बटन एक बार और प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये कस्टमर्स में सेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसी कस्टमर यानी वॉक इन कस्टमर के साथ ही मैं कंटिन्यू करूँ। अगर मैं कस्टमर का नाम लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कस्टमर का नाम लिखता हूँ। अगर तो वो कस्टमर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मुझे सजेशन में मिल जाएगा और मैं यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेक्शन नहीं करना चाहता और बैक जाना चाह रहा हूँ यहीं से, तो मैं कंट्रोल टैब का बटन से जो है वो बैक जा सकता हूँ। सॉरी, शिफ्ट टैब से आप जो है वो बैक स्क्रीन पर जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप दोबारा से कस्टमर का जो है वो नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर तो मैं नया कस्टमर का नाम लिख दूंगा तो सिस्टम उसको ऐड कर लेगा, और अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर भी लिख सकता हूँ इसी सेक्शन के अंदर, और इधर मैं नेम भी लिख सकता हूँ। तो मुझे सजेशन में नेम देगा और मैं उधर से सिलेक्शन करूँगा तो उसका वो फ़ोन नंबर भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके ले आएगा। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक नए नाम से एडिंग करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उसका नेम एंड फ़ोन नंबर यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब क्योंकि ये नया है तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने डिस्काउंट दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास 850 बना है तो यहाँ पर मैं फिक्स डिस्काउंट यानी 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकता हूँ। और अगर मैं फिक्स डिस्काउंट नहीं देना चाहता तो यहाँ पर मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10% भी डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिस 10 लिखकर एंटर करना है तो ये मेरे पास वो डिस्काउंट एंटर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो अमाउंट बन रही है वो अमाउंट के साथ मैं इसकी सबमिशन करूँगा तो ये मेरे पास फाइनल मेरा बिल क्रिएट हो जाएगा एंटर के बटन के ऊपर, और ये मेरे पास सामने बिल स्क्रीन पर आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास दोनों आइटम सेपरेटली आ जाएंगी जो मेरे पास रिटर्न हुई हैं और जो आइटम्स मेरे पास फॉर एग्जांपल जो मैंने न्यू सेल की हैं, और उनका टोटल मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 सेल आ गई है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं डैशबोर्ड पर आता हूँ और जो सेल्स हमारी अभी तक ऑफलाइन सिस्टम से ऑनलाइन में नहीं गई होंगी मुझे यहाँ पर लिस्ट में नज़र आ रही होंगी। अगर मैं इनको ऑनलाइन सिस्टम में भेजना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं स्मार्ट सिंक भी कर सकता हूँ और क्विक सिंक भी मैं फुल सेल भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और उसके बाद जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इट्स मीन डैट कि यहाँ से ये ऑनलाइन सिस्टम में जा चुकी है और यहाँ से ऑफलाइन सिस्टम से वो रिमूव होती जाएगी।